स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एनिमल्स टिश्यू से रिलेटेड कुछ क्यूज के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। और ये क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, चाहे वो क्लास ये स्पेशली आपके टॉपिक क्लास 9th का है, ठीक है, और साथ ही साथ क्लास 9th एंड क्लास 11 दोनों के लिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैम 9th 11th का तो है और क्या बताने वाली है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने देखा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वो स्टूडेंट के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सीजल का एग्जाम देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे त्रिशांत एकेडमी से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऐसे टिश्यू का नाम बताइए जो आपके बॉडी का प्रोटेक्शन या कवरिंग का काम करता है, ठीक है, आपके सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो आपको आंसर क्या बताना है? कौन सा आंसर है? इपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, ये संयोजी ऊतक या तो तंत्रिकी ऊतक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके बॉडी में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, 4 टाइप्स के आपके ऊतक होते हैं। फर्स्ट आपका इपिथेलियम, दूसरा पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसको इपिथेलियम को इपिथेलियम ही बोलते हैं। पेशी ऊतक को मस्कुलर ऊतक बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं और तंत्रिकी ऊतक को नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इपिथेलियम ऊतक जो कवच का कार्य करती है आपके बॉडी में, कवरिंग का कार्य करती है आपके बॉडी में, उसे इपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं डिस्कशन करने। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने के सहायक होता है। जब आपका किसी तरीके आपके बॉडी में कट जाता है, फट जाता है, तो उसको घाव को प्रोटेक्शन देने के लिए, घाव को भरने के लिए, ठीक है, कौन सा टिश्यू की हेल्प लेनी पड़ती है, कौन सा टिश्यू घाव भरने में हेल्प करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट्स होता है जो घाव भरने के लिए हेल्पफुल होता है तो आपको बताना है क्या भाई? पोटेशियम। लेकिन अगर आपको पूछा जाए घाव भरने में सहायक कौन सा ऊतक होता है तो आपका आंसर क्या होगा भैया? इपिथेलियम। इपिथेलियम जो ऊतक होता है वो घाव भरने के लिए भी होता है और साथ ही साथ आपका सुरक्षा कवच का भी कार्य करता है। ठीक है, चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कशन करें तो थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? ऐसी कौन सा टिश्यू है, ठीक है, जो आपके बॉडी को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपको क्या बताना है? वसामय ऊतक। वसामय ऊतक को बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू। आपके एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं भैया? शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब आप कहोगे मैम ये कौन सा टिश्यू है? तो जब आप टाइप्स पढ़ोगे तो उसके टाइप्स में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, जब आप लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे तो कनेक्टिव टिश्यू में आपके मिलेंगे आपको एडिपोज टिश्यू के बारे में आपको बताया जाएगा जो आपके बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे होता है। अगर आपने नहीं देखा है इसके बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है एडिपोज टिश्यू के बारे में, तो आप त्रिशांत एकेडमी बाय खुशी मैम बायोलॉजी डाल दीजिए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उसमें आपको बोन्स में जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको बताया एडिपोज टिश्यू के बारे में फुल डिटेल्स में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। किसकी, कौन से बॉडी पार्ट की त्वचा सबसे मोटी होती है? जल्दी से कमेंट करके आप हमको बताइए कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कौन से आपकी कौन से बॉडी पार्ट में होती है? हथेली पर, तलवे पर, सिर पर और धड़ पर। तो आपको बताना है तलवे पर। तलवे किसको कहते हैं? जो हाथ का सीधा वाला पार्ट होता है जहां पे रेखाएं बनी होती है उसको हाथ का तलवा कहते हैं। ठीक है, तो तलवे की जो सबसे परत होती है, जो स्किन की त्वचा होती है, सबसे मोटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। आपको मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करना है।
हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, सबसे लंबी कोशिका की बात करें, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल्स की बात करें तो आपको बताना है तंत्रिका कोशिका। नर्वस सेल्स जो होता है, न्यूरॉन सेल्स, तंत्रिका कोशिका जो होता है, ठीक है, उसमें एक सेल्स होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। और ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्रेन में होती है। और ये ब्रेन की सबसे लंबी, ये जो हमारी ब्रेन में होती है सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है बोले तो क्या, कौन सी है? इसका आंसर होगा न्यूरॉन, कोशिका, एक्सॉन या गुच्छिका। देखिए तंत्रिका ऊतक मतलब कि नर्वस टिश्यू की इकाई किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो सेल्स होती है, न्यूरॉन एक सेल्स है, ठीक है, और इसे सेल्स को कहते हैं तंत्रिका कोशिका की इकाई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि संवेदना का चालन शरीर के किस भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? ठीक है, पेशी ऊतक के द्वारा, इपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो भैया आपको आंसर बताना है क्या, तंत्रिका ऊतक। मतलब संवेदन का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा, नर्वस टिश्यू के द्वारा। जैसे कहने का क्या मतलब है, जैसे आपके बॉडी में आपसे किसी ने कुछ बोला तो उसको एक से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम जो करता है वो नर्वस टिश्यू करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। भैया लिगामेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। एक आपने सुना होगा क्या, एक आपने सुना होगा टेंडन, ठीक है, टेंडन होता है, एक लिगामेंट होता है। तो अस्थि और पेशियों को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, ठीक है। जो हड्डी और मांस मसल्स को जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं। लिगामेंट का मतलब होता है जो बोन्स और बोन्स को जोड़ती है, ठीक है, मतलब अस्थि और अस्तु, बोन और बोन को जो जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे जॉइंट का नाम बताइए जो दो बोन को जोड़ने का काम करती है, तो आपको बताना है लिगामेंट। हड्डी और मसल्स को जोड़ने का काम कौन करती है, तो आपको बताना है टेंडन, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? जो ऊंट में आपने देखा होगा कुबड़ निकला होता है वो किस ऊतक का बना होता है? तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी आंसर दिया हुआ है वसामय ऊतक। अभी मैंने बताया एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू होता है वो किसका, ऊंट का जो कुबड़ निकला होता है वो एडिपोज टिश्यू का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, तो भैया आपका मोटापा वाली बात यहाँ पे आ रही है कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो भैया आंसर नंबर बी, वसा ऊतक, मतलब एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू। जब आपके बॉडी में, ठीक है, जब आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यू की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जैसे कि आपने कुछ ऑयली चीज खाया, ठीक है, कुछ चिकनी चीजें आपने खाया, तो वो मतलब कि बर्न नहीं हो पाता है, ठीक है, वो डिवाइड नहीं हो पाता, टूटकर कन्वर्ट नहीं हो पाता है एनर्जी में। तो वही क्या होता है कि जब बर्न नहीं हो पाएगा तो वही जाकर आपके एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता जाएगा और वहीं पे आपका क्या होगा, वो टिश्यू की, और वो एडिपोज टिश्यू जो होता है आपका बोन्स में प्रेजेंट होती है। तो आपके बॉडी में हर जगह बोन प्रेजेंट होती है, आपके हैंड में, आपके लेग में, तो वही क्या होगा, इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आपका जो मोटापा होता है वो एडिपोज टिश्यू के बढ़ने से, अगर आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यू की मात्रा ज्यादा हो गई तो आपका मोटापा भी ज्यादा हो गया। तो ये कब होता है, जब आपका कोई फैटी चीज आप खाते हो और वो बर्न नहीं हो पाता है, वो कन्वर्ट नहीं होता, टूट नहीं पाता, उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए बोला जाता है कि आपको खाने के बाद डाइजेस्ट करना खाना को बहुत जरूरी है। कुछ देर आप टहलिए, खाने के बाद तुरंत सोइए नहीं। इससे क्या होता है कि आपका चीज जो आप खाते हैं उसे बर्न नहीं हो पाता है, ठीक है, टूट नहीं पाता, उसका कन्वर्टेड नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से आपको ये इश्यू आने लगते हैं और मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं। उन लोगों को ज़्यादातर मोटापा बढ़ता है जो खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। हमें थोड़ी देर उन्हें क्या होना, टहलना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण आपको देना है रक्त है, अमाशय है, यकृत है, मस्तिष्क है। अब ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भैया यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि ऊतक का उदाहरण क्या है। तो मस्तिष्क तो ऊतक है नहीं, मस्तिष्क तो आपका एक ऑर्गन है। यकृत तो आपकी भैया क्या है, एक ग्लैंड भी होती है, मतलब ग्रंथि भी होती है और ऑर्गन भी होती है।
अमाशय, अमाशय भी आपका ऑर्गन है। अब बचा आपका रक्त। अब आप सोच रहे हो कि रक्त एक लिक्विड फ्लूइड है, क्या ये ऊतक में होता है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपने अगर पढ़ा है, मेरी क्लास ली है, तो आपने देखा होगा मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ाया होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में भी आपको कई पार्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, कई टॉपिक मैंने आपको बताया है, बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, ब्लड के बारे में, ठीक है, और आपका एडिपोज टिश्यू के बारे में। तो आपका ब्लड जो होता है वो कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। वो फ्यूल्ड होता है, लेकिन कैसा टिश्यू है? फ्यूल्ड टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। आपका ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू में रखा गया है। तो आपका ब्लड क्या है भैया? टिश्यू है। तो आप कह सकते हो कि ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मास्ट कोशिका पाई जाती है, ठीक है। मास्ट जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो किसमें होती है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक बोले तो कनेक्टिव टिश्यू। आपकी कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो आपको बताना है मास्ट कोशिका पाई जाती है, ठीक है। चलिए तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका ऊतक में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो आप कहोगे न्यूरॉन पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जो फेफड़ों को कवर करता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हार्ट, हार्ट की कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम कहते हैं। बिल्कुल सही बताया मैंने आपको। तो उसी तरीके से फेफड़ों को कवरिंग को क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि पेरिकॉर्डियम तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हार्ट की कवरिंग है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लूरा, ठीक है, पेरिटोनियल या फिर सिरोसा। तो आपको कौन सा आंसर लग रहा है? ठीक है, तो आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पेरिटोनियल, पेरिटोनियल जो होता है वो क्या होता है भैया? आपके फेफड़े की कवरिंग होती है। हार्ट की कवरिंग बोले तो पेरिकॉर्डियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, किसके बने होते हैं? एनिमल, दंताएं, मज्जा के या फिर अडोनटोब्लास्ट के। तो भैया इसमें से ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं मज्जा का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे देंताए का मतलब, देंताए का मतलब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मैम 3 ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है, इनको कट पिट कर दे रहे हैं हम, ठीक है। एक बचा क्या है आपका? एनिमल, ठीक है। तो दांत का जो मुख्य रूप से बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? ठीक है, आपको आंसर क्या बताना है भैया? आपको आंसर बताना है एनिमल के। अच्छा कोई बात नहीं, दंताएं, ये भैया यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक है, ठीक है। चलो आंसर का मैं देख लो, वहाँ पे आंसर बता दिया मैंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दांत का शिखर किसका बना होता है, ठीक है। अब देखिए दांत का शिखर की बात कर रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? एनिमल होगा। अच्छा क्वेश्चन अलग है, ठीक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका आंसर सही है, आपका यहाँ आंसर बी होगा, दंताएं। दांत का मुख्य रूप से बने होते हैं दंताएं का, और उसका जो शिखर होता है वो एनिमल से बना होता है, ठीक है। सॉरी इसके लिए, ठीक है, एनामील से बना होता है। मैंने आपको गलत बता दिया था, एनामील से आपका बना होता है, ठीक है, दांत का शिखर। और जो आपका बना होता है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो उसमें आपका दिया था, दंताएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं जैसे कि काइटिन, डेंटिन, उपास्थि। तो भैया उपास्थि तो आप जानते हैं कि उपास्थि तो हो नहीं सकता, ठीक है। उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज से तो दांत बना नहीं होता, क्योंकि कार्टिलेज क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन कैसा होता है? शेलेबल, मतलब मुलायम होता है, ठीक है। तो प्रेबल होता है, तो ये मतलब जब प्रेबल होता है तो मुलायम होता है वो। तो यहाँ पे कार्टिलेज का कोई ऑप्शन नहीं होता। डेंटिन से आपको याद, डेंटिन में कंफ्यूज हो जाते हो, कहोगे मैम डेंटोलॉजी होता है, तो हो सकता है दांत डेंटिन से बना होता है, तो ये कभी गलती नहीं करना, ठीक है। काइटिन, काइटिन नहीं होता भैया। काइटिन क्या होता है? काइटिन किसका बना होता है? अब यहाँ पे ये सवाल अगर उठता है तो भैया आपको बता दो, जो काइटिन होता है, ठीक है, वो जो आपके कवक होते हैं, ठीक है, तो कवक के जो वॉल होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि कवक के बारे में, तो वो काइटिन से बने होते हैं, ठीक है, काइटिन में। तो यहीं पे आंसर आपका कौन सा होगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसके बारे में? 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतक में, ठीक है, संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? कि एनिमल्स में या ह्यूमंस में किस प्रकार के संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा भैया? ए नंबर, एडिपिसाइड्स, ठीक है, एडिपिसाइड्स आपका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 17 नंबर कह रहा है किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग बने होते हैं, ठीक है। मतलब कौन से टिश्यू होते हैं जिसके नाखून और खुर
नाखून, खुर और सींग बने होते हैं। तो आपको देखिए दिया हुआ है आंसर 4 आंसर दिया है और इसका आंसर क्या होगा भैया, तो आंसर नंबर आपका सी, ठीक है, केराटिन के, ठीक है। केराटिन में क्या होता है भैया, आपका क्या बना होता है, आपका क्या बना होता है, नाखून, खुर और सींग बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। जब आप जन्म ले लेते हो तो आप जन्म लेने के बाद किस ऊतक में कोई सेल डिवीजन नहीं होता, कोई विभाजन नहीं होता, कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या फिर जनन। तो आपको बताना है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब कि न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स में क्या होता है भैया, सेल डिवीजन नहीं होता। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, आपको बताना है न्यूरॉन। न्यूरॉन में कोई सेल डिवीजन नहीं होता। अच्छा, आप कहोगे मैम जब न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता तो हमें ब्रेन ट्यूमर वगैरह कैसे हो जाता है, जबकि सेल डिवीजन की मात्रा ज़्यादा होने से ही होता है। तो आपको बता दें उसमें एक और सेल्स पाई जाती है। ब्रेन में 2 सेल्स होती है न्यूरॉन के अलावा भी, जिसकी वजह से वो डिवीजन करता है, लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन सेल्स डिवीजन नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। जल का प्रतिशत प्लाज्मा में कितना होता है, तो मैंने आपको देखिए प्लाज्मा वाला पार्ट भी पढ़ाया है। 70% आपका क्या होता है भैया, 90% आपका क्या होता है, प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। बाकी का 10% जो बचता है, ठीक है, उसमें आपके कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कहता है रक्त होता है। अभी देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था यहाँ पे, ठीक है, कि ब्लड टिश्यू है, तो सिंपल सी बात है टिश्यू, कौन सा टिश्यू है आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ पहला नंबर, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, ब्लड एक टिश्यू है, कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको टिश्यू से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस बताए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपके इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में, ये एनिमल्स टिश्यू के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग जो बात करेंगे वो प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू के बारे में जुड़े अगर आपको जानकारी लेनी है, आप चाहते हैं कि उस टाइप के भी क्यूज आपको कराया जाए, तो इस वीडियो में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे एंड कितने क्वेश्चन आपने अपने से सॉल्व किए हैं, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।